अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। भाई आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात दो स्पेशल लोगों से करवाएंगे। और स्पेशल इसलिए, एक तो ये कि ये दोनों बहनें हैं, दूसरा ये कि ये दोनों ही माशाल्लाह से बहुत यंग हैं, और तीसरा ये कि दोनों ही शेफ़ हैं, यानी कि बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर रही हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ करने के लिए उम्र जो भी हो उसकी कोई वो मैटर नहीं करता है। जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और ये जोश और जज्बा इन दोनों बहनों में नज़र आता है। तो आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये कुकिंग का शौक़ और ये शेफ़ और ये कलनरी ट्रेनिंग जो इन्होंने हासिल की है, ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी, आगे के इनके क्या प्लान्स हैं, और फ़िलहाल ये क्या क्या कर रही हैं, कहाँ काम कर रही हैं और कैसे अपना वक्त गुजारती हैं। हम वेलकम करना चाहेंगे अलिशबा और माहम को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, लोगों को बता दीजिए अलिशबा कौन है, माहम कौन है? मैं अलिशबा हूँ और मैं माहम हूँ। वेरी गुड जी। और दोनों ने एक साथ ही ये शेफ़ कोर्स किया अपना? जी बिल्कुल। और ये दोनों ने कहाँ से ये शौक़ पैदा कर लिया? अम्मी को देखा, मसाला चैनल पे किसी को देख लिया? बचपन में मसाला चैनल में देखते थे। बचपने में सुन लीजिए, अभी मतलब इनका बचपना नहीं गया। मेरा नहीं है, इनका चल रहा है। इनका चल जी। मम्मा बहुत देखती थी, मेरी तो शुरू से मम्मा से। मम्मा की फेवरेट कौन सा प्रोग्राम होता रिदा था? अफसा। रिदा का? जी। और एक मॉर्निंग शो में आता था, वो मुझे उसका नाम याद नहीं है। मॉर्निंग शो में कोई मेल शेफ? आई थिंक महलूद कोई प्रोग्राम आता था। शेफ महबूब तो नहीं? वही है। ठीक है जी। तो घर पे मसाला देखा जाता है, अम्मी को भी कुकिंग का शौक होगा, तो बच्चियों में आ गया ये टैलेंट। आप दोनों में से अगर मैं वैसे पूछूं, कौन किसके हाथ में ज़्यादा जायका है? आई थिंक मेरे हाथ में। ज़्यादा कुछ नहीं आती। नहीं, ज़्यादा नहीं आती, अभी सीख रहे हैं, चल रही है। आपकी चल रही है, बट कोर्स दोनों ने एक साथ कर लिया जी। और कहाँ से किया आप लोगों ने? कॉथम से करा था। कॉथम से किया। और ये पूरा डिप्लोमा वाला किया या शॉर्ट कोर्स? नहीं, हमने डिप्लोमा करा है पूरा 1 ईयर का। पूरा 1 ईयर का पूरा कंप्लीट हो गया? जी कंप्लीट हो गया डिप्लोमा। तो सुने, आपने मैनेज कैसे किया? मैं ये सोच रही हूँ, मतलब स्कूल वगैरह, पढ़ाई सब कुछ चल रहा है। पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन लेना शुरू कर दी थी क्लासेस। अच्छा। मेरी ऑनलाइन ही होती हैं क्लासेस। ठीक है। और इनकी भी ऑनलाइन होती है, चलती है। मतलब अभी हम लोग जो है वो प्राइवेट ले रहे हैं। ठीक है। जो है मेरा प्राइवेट। तो वो ये कुकिंग की वजह से आप लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया? जी, मुझे ना असल में ऐसे बहुत शौक था, इतना पढ़ाई का मेरे ऊपर नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं आप उन बच्चियों में से, जैसे मैं भी थी ना, पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था ऐसा। अब मैं रिग्रेट करती हूँ, लेकिन हाँ नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए साथ साथ है ना, पढ़ाई रखनी चाहिए, उसको भी अपग्रेड करते रहना। तो बाबा की यही शर्त थी कि जो है आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, जहाँ जो करना है करें। माशाल्लाह, पेरेंट्स की सपोर्ट थी। वेरी गुड। तो सबसे पहले बहन को देखा होगा कि ये भी कर रही है कुकिंग? सबसे पहले भाई को देखा मैंने। अच्छा, हमारे बड़े भाई का शौक है? वो अभी तक कंटिन्यू है, कॉथम में ही है वो भी। अरे उनको भी बुला लेते हैं। सबसे पहले वो गए, तीनों बहन भाई शेफ है। और वो अभी से सिबलिंग्स कितने होती हैं? चार। मेरे भाई, इनके साथ एक को ट्विंस भाई है। अच्छा। हम 4 बहन भाई हैं, पहले बड़ा वो है, फिर मैं हूँ, और फिर ये। ठीक है। और वो जिस भाई को शौक है कुकिंग का, वो आप सबसे बड़े वाले हैं? वो सबसे बड़े वाले। उनको देखा आपने? उनको शौक जो था वो इस तरह से नहीं था, मतलब उनकी बाहर की फ्लाइट थी, तो इस वजह से उनको शौक था कि उन्होंने कहा डायरेक्ट अब उसके जैसे कोई बड़ा काम करता है तो छोटे पे फर्ज हो जाता है कि हम वो ही करेंगे। अच्छा। तो हमने कहा यार ये क्या, हम भी बताए, मुझे कुकिंग का ना इतना शौक नहीं था, लाइक अच्छा इतना नहीं था, किचन में नहीं जाती थी मैं। अभी भी जैसे अभी पकाना आया तो हुआ है, हम लोगों ने बस बड़े भाई को देख देख के शौक में किया था। उसके बाद नहीं पता था कि इस फील्ड में इतना मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपके कोई स्किल सीखते हैं तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता है। वेरी गुड। और कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि आज यहाँ बैठी हुई होंगी दोनों लाइवली वीकेंड्स के सोफे पे और यहाँ कुकिंग करेंगी। सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी? मैंने सबसे पहली चीज़ बनाई थी घर में, पहले तो बनाना कुकिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन जब मैं गई तो मेरा चाइनीज़ की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। चाइनीज़ तो चाउमीन ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी, सबसे पहली चीज़ बनाई थी। देसी में मेरा ज़्यादा तरफ है, देसी और फास्ट फूड से। सुनिए, जब ये कुकिंग स्टार्ट की होगी, मतलब घर पे जो कुकिंग स्टार्ट की होगी, उस वक्त तो और भी छोटे होंगे आप दोनों? और भी छोटे थे, और मैं आई थिंक 13 या 14 की थी जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ घर में। अल्लाह, तो सुनो, वो तो चूल्हा और शेल्फ आ जाता था या वो नीचे पटरा रख के देखा? मेरी यही था कि वो तो हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि चूल्हे तक भी आपको थोड़ा पहुँचना वो होता है। आपने किस उम्र में शुरू की थी कुकिंग? मैं ना 13
क्या मैं शुरू किया, मैंने पकाती गई घर में, जो हम लोग कोर्स करके आते थे वो घर में आके पकाते थे। अच्छा, वही और सेम मजे- चीज़ वही सेम चीज़ प्रैक्टिस करते थे। होता है प्रैक्टिस से फिर आपको। वैसे कलनरी की प्रॉपर अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपको सीखने को तो खैर बहुत कुछ मिलता है, नो डाउट, आपको पॉलिश किया स्किल्स जाता है आपके अंदर आ जाए ना। हाँ। अच्छा, लेकिन वो वैसी स्किल्स होती हैं कि आप घर पे अपनी माँ पे नहीं चला सकते, वो अपनी चलाएंगी, छोड़ो जी, ऐसे हमारी चीज़ ऐसा होता है ना, थोड़ी होता है। ऐसा होता है। आप लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई घर में जिसको माँ ने टोटल इनकार कर नहीं, दिया? मम्मा बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा, ये सीन हुआ था, मुझे नहीं बनाना आता था, तो हम लोग बिरयानी सीख कर आए थे। इसको तो बनाना आता है, मैंने कहा ये बनाती है, हमेशा मैं बनाऊंगी ना। ठीक है। तो सीन ये हुआ कि ना बिरयानी हम लोग जो है मैंने बना ली। अब है ना, चावल तो आप पहली दफ़ा बना रहे हैं, हाँ। तो वो ढह जाते हैं। अच्छा, हमारे पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा ये बात है कि भाई हो बहन हो सब आपको बहुत सपोर्ट करते सही हैं। है। अगर आप किसी को एक चीज़ मना कर देंगे ना, तो फिर उसका वहीं से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। ये बात तो है, बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने वो बिरयानी moral बनाई। support चाहिए होता है, moral push support चाहिए होता है। हाँ। तो मैंने बिरयानी बनाई थी, सारे चावल कबाड़ा हो गया पिच हो गए। हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया था। जाहिर सी बात है, और आप क्या। देखकर यूट्यूब से भी अगर आप देखकर कितने बना किलो रहे की होते बिरयानी थी? जरा मैं देखूं ना, घर में कितना बनती है। गोश्त हाँ, ज़ाया हो गया। 1 किलो की थी। लाया नहीं हुआ, सबने बहुत शौक से खाया। अच्छा, वो भी खाया। बहुत शौक से खाया, मेरी बेटी के हाथ की। ये सपोर्ट होता है ना ऐसा, हाँ, तो फिर उन्होंने सबने बहुत शौक से खाई थी। सही है। और अब फिर टिप्स थोड़े दिए से- होंगे, हाँ, टिप्स कि दिए देखो थे। ये एक बताते कमी हैं, छोड़ दो। पकाते हैं ना, पता लगता है। और हम मामा को किचन में खड़ा नहीं होने देते, हम बोलते हैं आप चली जाएं बाहर, हम बनाएंगे। लेकिन वो बार बार आती रहती हैं कि नहीं, हम देख लेती हूँ कैसे बना रही है। माओ का वो रहा नहीं जाता कि जब तक आपको वो कुछ और ना फिर वो कुछ सिलेंडर बताना वगैरह दे। होता है ना, तो उनको और डर लगता है बार बार आना, देखना कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ ना हो सही जाए। है। ये इशू बहुत होता है। गंदा कौन करता है आप दोनों में से किचन? ये किचन गंदा बहुत करती है, साफ नहीं करती है। और देखो ये नेचर में फर्क आ गया है ना। कितने भी opposite ट्विन्स है। हो, बहनें हो, एक साथ तरबियत हासिल की हो, लेकिन ये एक इंसान की पर्सनल नेचर सही होती है। आप क्यों गंद मचाती हैं? गंद इस तरह से मैं बोलती हूँ कि अभी मैं कर रही हूँ, बाद में समेट दूंगी। बोलती है नहीं, हाथ के हाथ सारे मसाले उठा के रखो। और ये कैसे करती है कुकिंग? मैं तो पहले चीज़- सब कुछ तैयार कर लेती ठीक है। हूँ, साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मुझसे कुकिंग होती नहीं अगर किचन गंदा हो तो। पहले मैं किचन साफ करूंगी, फिर कुकिंग करूंगी, उसके बाद जब हटूंगी तो भी किचन साफ करूंगी। आप मेरे ख्याल से वो प्रॉपर शेफ की तरह ना जी। पहले सारी चीजें हाँ, वो मैं चाहती हूँ ready, सारी फिर- चीज़ सामने हो मैं, ताकि फटाफट कुक। और मेरा खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा। तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे में मेरा खाना बन जाता है, चाहे जितनी भी कोई मुश्किल डिश बना रही हूँ। सही है। जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ इस वजह से। एक्सपर्ट हाँ, मम्मा जो है ना 1 घंटा, जिस खाने में मम्मा 1 घंटा या 2 घंटा लेती हैं, वो ये आपको आधे घंटे में बना के दे देगी या पौन घंटे में बना के दे ऐसे देगी। कैसे चीजें गल जाती हैं अच्छे से? मतलब पहले से तैयारी करी भी हो तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वही सारा प्रिपरेशन, वो जो जिसको बिल्कुल। बोलते हैं ना आपके मेज़ान प्लस, है ना, प्लस। वो वाली चीज़ है। तो मैं भी भूल गई हूँ, मैंने भी हाँ, करी हुई है ना ट्रेनिंग। तो जबरदस्त। फिर ये कि आगे के क्या प्लान्स हैं वैसे आप दोनों के? आगे के हमें जो है इसी फील्ड को कंटिन्यू रखना है। सही है। अब इंडस्ट्री तो की तरफ शुरू ही कर आना है। दिया भाई, हाँ। इन्होंने ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर दी। स्किल्स बहुत बड़ी चीज़ है, आपके पास ये तो स्किल्स है। हो ना, आप कहीं भी चले जा सकते हैं। और फिर एक्सपीरियंस, इस उम्र से आप लोग एक्सपीरियंस सही लेकर बात जा रहे हो। वैसे कहीं जॉब वॉब करने का इरादा है या जी, कर रहे हो? मैं कर चुकी हूँ और कर रही हूँ अभी। खत्म की है मैंने। मैं जॉब? होटल 5 स्टार होटल में करती हूँ। अरे कराची Movenpick के। में। अरे वाह, दोनों साथ करते हैं। हम दोनों साथ जॉब भी साथ कर रहे हो? उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है। अरे भाई, स्टोरी भी हम बिहाइंड जरूर द स्टोरी सुनेंगे। बहुत खतरनाक भी है और बहुत अच्छी भी है। हम जरूर सुनेंगे कि ये दोनों को जॉब एक ही जगह पे कैसे मिल गई। किसी एक का एक जगह पे मिलना बड़ा बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, या seriously। दोनों बहनें एक जगह पे पहुंच गई, वो भी 5 स्टार होटल यहाँ में। तो ब्लड सिस्टम है कि आपको जो है वो दोनों बहनें साथ नहीं रख सकती। हाँ जहाँ पे भी हाँ, रख कुछ सकती ना हैं। कुछ तो मसला होता है। खैर एनीवेज, हम मजीद गपशप लगाएंगे इन दोनों बहनों के साथ और कुकिंग भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज 2 बहनों को हमने दावत दी है, दोनों ही माशाल्लाह से शेफ़ हैं, दोनों को ही खाना पकाने का शौक़ है। अब देखते हैं किसके हाथ में ज़्यादा जायका है, कौन दिल से ज़्यादा बनाता है, कौन उसमें ज़्यादा प्यार भरता है। अलिशबा को हमने खड़ा कर दिया है यहाँ किचन में। माँ हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगी, बीच में माँ हम आपसे बातचीत चलती रहेगी हमारी। अलिशबा, आज आप बना क्या रही हैं? मैं बना रही हूँ हॉट एंड स्पाइसी जिंगर शवरमा। हॉट एंड स्पाइसी जिंगर शवरमा। शवरमा। आपने तो जिंगर और शवरमा दोनों को मिक्स कर जी। दिया। ये डिफरेंट उसका स्टाइल है। उसका प्लास्टिक फ्लेवर। ये अपनी कोई रेसिपी होगी है ना, कुछ अपनी फ्यूजन recipe की है। कुछ फ्यूजन की वैसे ज़्यादातर फ्यूजन रेसिपीज में कौन करता है, आप या माहम? मैं करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। चलो जी, आज का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कितना कामयाब होता है। सही अच्छा, बात करना है। क्या है हमने इसमें? सबसे पहले हमें हाँ। जो है वो चिकन की मैरिनेशन करनी है। ठीक है, सही है। मैं यहाँ आ जाती उसके लिए हूँ। मुझे स्पून चाहिए होगा। ये छोटे वाले? जी। ये वाले, ये लो। थैंक यू। सबसे पहले जो है चिकन की मैरिनेशन करेंगे। हाँ। उसमें हमें ना योगर्ट चाहिए होगा। सही है। चिकन के क्यूब्स कटे हुए हैं जी, सही।
अच्छा, तो ये बेसिकली जैसे जिंगर बनाते हैं वो बनाएंगे और फिर जिंगर बनाएंगे। ठीक है। और शवरमा पीटा ब्रेड के लिए ऑलिव ऑयल। ठीक है। ऑलिव ऑयल इसमें 1 to 2 टेबल स्पून। ठीक है। मेजरमेंट से काम करती हो या अंदाजे से? अंदाजे से। अंदाजे से मुझे लगता है अंदाजे से ज़्यादा अच्छा होता है। है ना, वो ज़्यादा सही होता है। बेकिंग में चलती है मेजरमेंट सही ज़्यादा। बात। इसके बाद हम इसमें जो है वो लेमन ऐड करेंगे 1 टी। सही है। और दोनों बहनें जब एक साथ किचन में घुसते हो तो दोनों अपनी अलग अलग रेसिपी बनाते हैं या एक दूसरे नहीं। की मदद कर रहे होते हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। अभी तो नहीं है मदद चाहिए माँ, हम तो नहीं चाहिए आपको अभी। नहीं नहीं काफ़ी बस ज़रा सा ये लेमन छोटा सा है तो इस वजह से हमें जो है हाफ वैसे हाँ। जाता है। ठीक है। सही है। लेमन गया, ऑलिव ऑयल गया, दही गया। दही गया, उसके बाद जाएगी रेड चिली पाउडर। सही है। ये नॉर्मल रेड चिली है ना? नॉर्मल रेड चिली। बस सॉल्ट, ये पहले हम डालेंगे क्यूमिन। क्यूमिन पाउडर जाएगा। सही है। बारीक जो दरदरा जीरा होता है ना। ये सॉल्ट ये तो नहीं है? नहीं, ये तो नहीं, ये चीनी चीनी है। सॉल्ट रखा है या? सॉल्ट ये रहा। हाँ सही है। अच्छा, ये आपने डाला ज़ीरा पाउडर और नमक। उसके बाद हम इसमें फेनुग्रीक पाउडर, कसूरी मेथी जो सूखी हुई मेथी होती है। अच्छा बस ओके, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ जिंगर वाली चिकन में कसूरी मेथी। जिंगर वाली चिकन में कसूरी मेथी। उसके बाद इसमें हम ये डालेंगे धनिया, कुटा हुआ धनिया। ठीक है। ये देसी स्टाइल का जिंगर है। इससे फ्लेवर्स एनहांस होते हैं ना मसालों से सारे। सही है। और ये है सोया सॉस। सोया सॉस, कसूरी मेथी, जीरा ना कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आपको खा के पता लगेगा, सीक्रेट होती है। हाँ, नहीं लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फ्यूजन भी ना अजीब सा फ्लेवर क्रिएट कर देता है। नहीं खा के पता लगेगा। ये है चिली सॉस। चिली सॉस। ये चिकन की मैरिनेशन में ना। ठीक है। ये हॉट सॉस है, चिली सॉस है इस तरह। ये है चिकन पाउडर। ठीक है। देन अब हम इसके अंदर जो है अपनी चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, और इसको मैरिनेशन में टाइम लगता है मैरिनेशन ना? में आप कह रही थी टाइम लगता कि है, मैंने कहा भाई यहाँ पर 30 to टाइम 40 मिनट्स। 30 to 40 मिनट्स। बट हम यहाँ पर उसको जब तक हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तब तक हम अपनी जो है वो सॉसेस बना लेंगे, शॉर्मा सॉस। अच्छा ठीक है। कितनी सॉसेस बनेंगी? एक वाइट सॉस बनेगी और दूसरी बनेगी हमारी हॉट चिली सॉस, जो है। हॉट एंड स्पाइसी मैंने शुरू में बोला था ना। हाँ तो वो वही बनेगी। अच्छा अच्छा। और ये दोनों सॉसेस शवरमा में जाएंगी? जी। ठीक है। ये तो आप लोग अपने कुछ खोल लो इस तरह का ढाबा शाबा या स्टॉल लगा लो इस वाली रेसिपी का। वैसे कोई पेज वगैरह है? जी, मैं इन्फ्लुएंसर मतलब मैं जो ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। जी, मैं आपको बताना भूल गई, इन्फ्लुएंसर भी हैं और क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर भी हैं आप लोग? आप दोनों? नहीं, मैं सिर्फ मैं ये पीछे होती है, बिहाइंड द सीन। तो बात करने का बातूनी आप हो ज़्यादा उससे? पता लग गया होगा आपको। नहीं पता नहीं, मैं तो पास बैठी थी। माँ अभी वैसे चुप बैठी हुई है। हाँ। वो कह रही है कि पता नहीं मैं बोल सकती हूँ कुछ नहीं बोल सकती। आप बिल्कुल कुछ ना कुछ बोल सकती हैं। इसको हम मैरिनेट करके यहाँ साइड पे रख देते हैं। ठीक है, सही है। जब तक हम जो है वो उसकी सॉसेस बना लेते हैं। अपना अलिशमा आप बता दो ज़रा लोगों को, आपका कौन सा कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है, पेज है? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, लेवल हो गया के नाम से ना। कौन सा? लेवल हो गया। लेवल हो गया। लेवल हो गया। ये कहाँ से वो आपके उसमें माइंड में आया, लेवल हो गया? ये शुरू में हमने व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे। हाँ। तो ऐसे ही भाई ने बोला था ज़बरदस्त लेवल हो गया, हमने कहा यही रखेंगे ना। लेवल हो गया, वेरी गुड। मतलब ना ये जो मैंने गौतम वगैरह सब आपको बताया है, हाँ। उसकी एक डे 1 से एपिसोड्स के ऊपर शेयर करी है मैंने। अच्छा। सब कुछ मैं अभी जॉब जहाँ कर रही थी, अच्छा उसके हिसाब से तो लोग पूरी जर्नी है भाई, आप लोग भी share चेक कर करिए। सकते हैं। अच्छा जी। जी, अब क्या कर रहे हैं हम? ये हमारी जो है वो सॉक जो है वो हाँ। रेड चिल्ली है। ठीक है। सही है। ये वो बड़ी वाली जो होती है तलहार जी, बड़ी मिर्च, वाली। ठीक ये है। ना आपको कहीं से भी मिल जाती सही है, ठीक है। ड्राई वाली जो ड्राई होती है, वाली। इसको आपने पानी में सोक किया? जी, पानी में सोक। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे। सही है। इसका ये चटनी के लिए अब हम कर रहे हैं, जो शवरमा के लिए चटनी चाहिए। ये जिंगर शवरमा बन रहा है बाय द वे। इसको स्पून देते हैं। हाँ, एक स्पून ये ले लो, और भी रखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, इसको हम ब्लेंड करते हैं। इसमें और क्या क्या जाएगा? इसमें भी ऑलिव ऑयल और जो है वो सारे स्पाइसेस वगैरह जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो ना, इसका जग यहाँ ले आओ ताकि स्पाइसेस यहीं पर ही ऐड कर लो। सही है ना? अच्छा, थोड़ा सा बचा लेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है।
दोनों इसकी सॉसेस जो हैं वो इसी तरह की मिक्सिंग है या कुछ कुकिंग भी है? वाइट सॉस मेरे ख्याल से कुकिंग नहीं नहीं नहीं, दोनों मिक्सिंग। दोनों मिक्सिंग, वेरी गुड। हाँ, ये जग ले आओ ना, यहीं पर ही चीज़ें जितनी डालनी है। ये मैं पूरा ब्लेंडर लेके आऊँ? नहीं नहीं, ये ले आओ, ये ऐसे वाला है, ऐसे वाला है। मैंने कहा दो किस्म के यहाँ चलते हैं, एक घुमाने वाला है। सही है। इसके अंदर जो है वो गार्लिक, हाँ गार्लिक है। जाएगा। मिर्चों को कितनी देर सोक किया था? बस थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो 10 जाए। to 15 मिनट। ठीक है, सही है। इसके अंदर हम लेमन डाल देंगे। ये नहीं होती बिल्कुल हाँ। स्पाइसी वाली चटनी, ये तो बिल्कुल ही, ये हॉट एंड स्पाइसी दोनों ही इसमें है। लेमन एक और चाहिए होगा। एक और लेमन चाहिए, अभी हम मंगवा लेते हैं, आप उसमें और डाल लेना। और क्या जाएगा इसके इसमें? अंदर रेड चिली पाउडर, सही है। सॉल्ट, ये साथ से बताती रहो। ये इसके अंदर जाएगी चिली सॉस, चिली हॉट सॉस, एंड सॉस वही जो थी। देन इसके अंदर सोया सॉस, ये तकरीबन जो होती है सारे ना, वही हाँ ये जो छोटे छोटे से फ्लेवर्स होते हैं ना, फिर वो मिक्स हाँ। करके अच्छे बनते हैं। अच्छे बन, बस। और थोड़ा सा बात। पानी डालोगी? थोड़ा सा। हाँ, उसी का पानी लेंगे। चलो ठीक है, आप जब तक ब्लेंड करो, जब तक हम मैं इसको ज़रा blend बैठती हूँ ना इधर। ठीक है। हाँ जी, तो बोलने का शौक उसको ज़्यादा है? जी, वो ज़्यादा बोलती है। वो क्यों, आपको शौक नहीं है ज़्यादा बोलने का? मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन जब अच्छा बोलती हूँ। जी, किसी के साथ, लेकिन जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो बहुत बोलती हूँ। ओह वेरी गुड। वैसे आपस में बहनों की काफ़ी बॉन्डिंग लगती है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हम जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। अगर मतलब हम गौतम में भी थे तो वहाँ के एक सर थे, वो बोलते थे कि आप लोग साथ साथ घूमती रहती हैं, ऐसा नहीं होता। होटल जाएंगी या किसी भी जगह इंटर्नशिप करेंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ पे नहीं रह देते। हमने कहा चलिए देखते हैं, और उसके बाद यही हुआ। जहाँ पे जाते थे बोलते नहीं बहनों को नहीं लेते। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, हम लगेंगे तो बहन ही लगेंगे। ये जो जहाँ पर आपको जॉब मिली थी, जी, वहाँ पे वहाँ का क्या सीन है आप सबसे लोगों पहले का? तो मुझे मिली थी, हाँ लेकिन उसके बाद फिर ये बैठी हुई थी घर पे। ठीक है। एक मंथ हो गया था शायद। उसके बाद इन्होंने कहा, हम ये मेरे साथ चली गई थी वहाँ पर सही ना, है। वहाँ जाके बोलती हैं कि मुझे भी इंटर्नशिप करनी है, मैं अपनी कीवी ड्रॉप करने आई हूँ। उन्होंने कहा नहीं, सिस्टर को नहीं लिया जाता। जो अच्छा, HR डिपार्टमेंट सही के है, थे ना, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं सिस्टर को नहीं लिया जाता। तो ये तो आ गई होती भी कि ये क्या तरीका है, तुमने सही अप्लाई है। कर दिया पहले, तुम्हारी लग गई। हाँ। तो फिर वो भी बाय चांस लगी थी मेरी ना। अच्छा, शेफ थे उस टाइम पे, अप्रूव हो गया था, वरना ठीक है। वहाँ पे इंटर्नशिप मिलना थोड़ा मुश्किल हाँ, है। किसी भी होटल में मिलना बड़ा मुश्किल बहुत काम है। ज़्यादा। बहुत लकी हैं वो लोग जिनको जी, इंटर्नशिप वहाँ बिल्कुल। मिल जाती है। तो फिर ये आ गई, फिर एक मंथ बैठी रही, फिर इन्होंने दोबारा अप्लाई करना। इन्होंने कहा एक दफ़ा दोबारा अप्लाई अच्छा, करती हूँ। हिम्मत नहीं आ रही है उसमें? नहीं। हाँ। तो फिर बोलने लगी, मैंने कहा रेस्टोरेंट में चली जाओ किसी। बोली नहीं, मुझे जाना है तो होटल ही जाना है और तुम्हारे साथ ही जाना है। हाँ, सही। मैंने कहा चलो सही है, देख लो अप्लाई करके। इन्होंने अप्लाई करा। लकीली उस दिन HR डिपार्टमेंट के जिन 2 लोगों ने इसको देखा था, हाँ। वो नहीं आए। अच्छा। और वो जो हेड थी वो थी, तो ये उनके पास गई। ओह, तो इंटरव्यू वगैरह हुआ। हाँ। एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दूसरा इंटरव्यू हुआ। वहाँ अच्छा। 2-3 इंटरव्यू होते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा। ये एक इंटरव्यू देके आ गई बहुत खुश कि चलो हो गया। गया। वो नहीं आए। हाँ। उन्होंने मुझे कॉल करके दोबारा इनको बुलाया कि हाँ। आप दोबारा आ जाएं। आए अब हाय, शेफ से इंटरव्यू, ओए शेफ होए। से इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो फिर वो नीचे थे। हाँ। उन्होंने जाकर उन्होंने बता दिया, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर सकती। सही है। उन्होंने जाकर बता दिया कि ये तो बहनें हैं और अच्छा, ना अच्छा। इनकी एज भी कम है। एज अच्छा। का भी इशू आ रहा था, 18+ लेते हैं क्योंकि। अच्छा, और ये उस टाइम ओहो। 16 थी, 17 भी नहीं हुई थी। बट देखिए, ये है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो भाई एंड ये हुआ कि दोनों को एक ही जगह पे मिल गई। वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। हॉट एंड स्पाइसी जिंगर शॉर्मा, चिकन मैरिनेशन के अज्जा, चिकन थाइस बोनलेस 500 ग्राम, दही 3 से 4 चाय के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा। हॉट एंड स्पाइसी सॉस के लिए लाल मिर्चें भीगी 10 से 12 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा। वाइट शॉर्मा सॉस के लिए म्यूनीस 1 कप, लहसुन के जवे 2 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, मैदा, पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर मिक्स हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, खुशामदीद। बहुत ही मज़ेदार सा शवरमा बन रहा है, बहुत ही यूनिक हॉट एंड स्पाइसी
जिंगर शवरमा बन रहा है। चिकन को जो मैरिनेट करके रखा था हमने, थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि वो कूल डाउन हो, और उसके लिए अभी ठंडा पानी भी आपने निकाल लिया है, मैदा निकाल लिया। इसको कैसे कोट करेंगे बताते हैं। साथ में जो चटनी थी वो भी ज़रा दिखा दो। वो पेस्ट हमने बना लिया अच्छे से, जो मिर्चों को भिगो कर आपने बनाया था, और ये अलग कर लिया है। एक और चटनी बननी है, और साथ में पीटा ब्रेड आप फ्राई कर रही हैं। जी। अच्छा, दूसरी चटनी बता रही हो अभी या क्या? जी, पहले ठीक है, मेयोनीज वाली बता देते हैं। ठीक है। मेयोनीज़ वाली चटनी है, और दोनों चटनियाँ सिर्फ मिक्सिंग है, कुकिंग नहीं है। मेयोनीज़ है पहले यहाँ इसमें, पे मेयोनीज लेंगे। ठीक है। किसकी आज की जो रेसिपी है लेंदी है, आपकी या माहम? मेरी। माहम क्या बना रही है? वो मशरूम, वो स्टेक बना रही है विद वाइट पेपर सॉस। ठीक है, स्टेक है, और वो तो अपनी याद रखेगी ना, उसकी याद क्यों रखेगी? और ये क्रीम क्रीम कितनी जाएगी? जितनी मेयोनीज़ है उतनी क्रीम? नहीं, उससे हाफ क्वांटिटी में जाएगी। उससे हाफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हमने 4 चम्मच जो है वो हाँ। मेयोनीज लिया, उसके बाद 2 चम्मच जो है क्रीम ले ली, ठीक है, थोड़ा सा और लेंगे। सही है। इसकी हम जो है थोड़ी फॉर्म जो होगी वो रनी होगी, क्योंकि ये हाँ। जो है शवरमा के ऊपर लगेगी। अच्छा, तो इसके अंदर हम जो है वो मिल्क ऐड कर देंगे ओके। थोड़ा सा। शवरमा के ऊपर मीनिंग उसके कुछ रोल हाँ, में नहीं, ऊपर? उसके जो शवरमा में हाँ। सॉस होती है ना, वाइट हाँ। सॉस, तो उसकी अच्छा, रेसिपी ठीक है, ठीक है, सही है। इसीलिए थोड़ी सी हमने इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, ऑरिगेनो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा दूध गया, क्रीम गई, मेयोनीज है, थोड़ा सा ऑरिगानो oregano। है, ये वाइट पेपर आ गई, ठीक है, और सॉल्ट। सॉल्ट ये रहा अपने हिसाब से। जी। बाकी इसका जो हाँ। सीक्रेट वाला इंग्रेडिएंट है ना, हाँ, वो क्या है? वो ये है सेसमी सीड, तिल। अच्छा, और ये रोस्टेड नहीं है? रोस्टेड नहीं है, वैसे ही है, नॉर्मल वाले normal कच्चे, वाले। ठीक है। ये आपको पता नहीं लगता होगा खाते हुए, लेकिन इसके अंदर यही होता है। हाँ, फ्लेवर आता है फ्लेवर इसका। आता है इसका, ओके, चंक्स एक तरह से कह दें। राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्राई करेंगे कभी इसको। ये तो हम वैसे किसी और सॉस में भी डाल और सकते इसके हैं। अंदर ऑलिव ऑयल। सॉसेज में जो है वो हम लोग जो है वो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, ठीक वो है। कुकिंग ऑयल नहीं होता यूज़। सही है, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल करें सैलड्स में। इसको जो है ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, एक और ब्लेंड ना भी करें अगर? ब्लेंड कर लें तो चलेगा, क्योंकि इसकी हाँ। वो जो होती है ना थिन, बहुत ज़्यादा ठीक है। पतली रनी होती है इसकी सॉस अच्छा, ना, तो ये इतनी थोड़ा नहीं सा होती। वो हाँ, थोड़ा fluffy ब्लेंड हो जाएगी। जाएगा, फ्लफी हो जाएगी, और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल या मिल्क और ऐड हाँ, कर हाँ, सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो। ठीक है, ठीक है, टेक्सचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये ब्लेंड हो जाए, ब्लेंड करेंगे इसको हम। वरना हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड मिल्क कर या सकते ऑयल हैं, ऐड कर मिल्क, सकते हैं। ऑयल। थोड़े जब तक ये ब्लेंड हो जाए। हो गई? नहीं नहीं, अच्छा, ऑयल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे डाल देंगे। मैंने फिर बताया ना, वो फिर ब्लेंड होकर ही पता हाँ, लगता है ना। कि कितना क्या है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर जाएगा। सिरका, ओके। मेयोनीज बनाइए कभी घर में? वो है तो ना? सिरके से ऐसे इस तरह से बनती है। हाँ, अंडा और वो हाँ। ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये हमारी सॉस जो है वो ब्लेंड हो गई। ठीक है जब जी, तक- सॉस ब्लेंड कर ली है हमने। अब उसके बाद चिकन पे आ आ जाता जाओ है। जी चिकन पर। पीटर ब्रेड तो हम सही। ब्रेक में कर लेंगे। हाँ, अच्छा सही। है ना, आपकी रेसिपी हो जाएगी तो फिर हम सही। माहम को बुला लेंगे। ये हमारा जो है माहम बहन मैदा है। काम ठीक कर रही है किचन में अभी तक? जी, आराम आराम से लेकिन। अच्छा, ये इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों से सही होता है, चम्मच से मिक्स सही नहीं है होता। बिल्कुल। अलिशबा, वैसे जब किचन घर पे काम कर रही होती हो तो माहम को आवाज़ लगाती हो या वो वहीं पर ही मौजूद ही होती है? वहीं पर ही होती है, इसको भरोसा नहीं है बिल्कुल, किचन नहीं छोड़ती। इसके अंदर हम जो है अपने पीसेस डाल देंगे। उसको होता होगा ना कि बस सफाई कर लो साथ साथ, गंदा नहीं करो। अच्छा जी,
अच्छा, ये सिंपल सिर्फ मैदा है, ठीक है, इसमें आपने कोई सीजनिंग नहीं डाली नहीं, है? इसके अंदर नहीं डाली क्योंकि चिकन में हमने डाल दी है ना। ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। ठंडा पानी तो लाजमी है आपको अगर जिंगर वाली वैसी फ्लेक्स चाहिए। अच्छा, वैसे मैरिनेशन जो है, ये मेथड सारा वैसे ही है, मैरिनेशन थोड़ी चेंज है इसकी। ठीक है। हाँ, इसमें तो वो पूरी कसूरी मेथी की जो स्मेल आ रही है वो आपको खा के पता लगेगा ना, हाँ। सीक्रेट। सही है। अभी इसको जो है एक सांस से डाला तो हम सांस से ठीक है। अच्छा, ये डबल कोटिंग होगी इसकी? जी। फिर आप उसको ठंडे पानी में डालोगी, ठीक है। हाँ। चूल्हा जलाऊं मैं, थोड़ा सा गर्म करना है ऑयल को, ताकि हल्की आंच पे कर देती हूँ इसको। हाथ से। सही। अच्छा जी, तो पेज भी रन कर रही हो जी। अपना सारा, और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हो, ग्लासेस। और ये भी आपकी कुकिंग भी चल रही है कुछ ना कुछ। ये जो है अब ये कोट हो गई ना थोड़ी थोड़ी सी। सही तो है। इसको- अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि वो प्रेस करना चिपके इसमें। मेरे सही है। हाँ, इसके बाद इसको ना सीफ से ऐसे करके निकाल ठीक है। ऑर्डर्स वगैरह लेते हो आप दोनों कुछ ऐसे कुकिंग के, या लोग Workshop। कुछ हैं वर्कशॉप्स। नहीं वर्कशॉप्स जी। देते हो? देते हैं तो नहीं है अभी तो अब तो फिलहाल। देने वाली हमने आप सीख में करी है। सलाहियत आ गई, तो नहीं, खुद अभी से तो इतनी हमारी जॉब ट्रेनिंग। कंटिन्यू है, वो उसके बाद टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है सही वहाँ है। से फ्री होकर। हाँ हाँ, सही। ये चिकन जो है इसको अच्छे तरीके से सीफ कर लेंगे, ठीक पानी है। में चले जाएगा नहीं तो मैदा। अच्छा, एक ही रेसिपी दोनों बनाते होंगे तब भी उसमें फ़र्क होता होगा, है ना? गुड। अच्छा, ऐसे डस्ट करके और फिर ठंडे पानी में। ठंडे पानी में डाल देंगे। ये गया जी बर्फ़ वाला पानी है। अच्छा, एक एक करके डालोगी और फिर एक एक करके जी, उस पे निकाल जी, के। मैदा चले जाएगा ना वो पानी ठीक है। सारा फिर जुड़ जाएगा। फिर दोबारा से हम मैदे पे हाँ, मैदे रखेंगे में coat और इसी तरह से फिर छानेंगे। जी। अच्छा, उससे ये इसके ना हाँ। फ्ले बनेंगे जिंगर ठीक के। है। हाँ, हम तो वो ऐसे हाथ से शेक करते हैं ना, तो ये आप छन्नी में रख के भी ऐसे उसको अच्छे से wiggle dust हो करें। जाए ना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, ब्रेक का भी वक्त आ गया। मैं तो सोच रही थी कि ज़रा जाऊँ माहम के पास, थोड़ी गपशप लगाऊं, बट अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक हम ये प्रोसीजर करके इसकी डीप फ्राइंग करना शुरू कर देंगे। और साथ में पीटा ब्रेड को हल्का सा हमने इस तरीके से सेकना है। ऑयल लगा के सेक रही हो? जी, हल्का सा ग्रीस करना है पैन। हल्का सा ब्रश कर लें ऑयल को, और इसको भी हम सेक के रखते हैं। बाकी सिर्फ इसकी असेंबलिंग होगी, तो असेंबलिंग हम आपको बाद में बताएंगे। ब्रेक से आने के बाद अपनी अगली रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। स्टे विद अस। हॉट एंड स्पाइसी जिंगर शॉर्मा, चिकन मैरिनेशन के अज्जा, चिकन थाइस बोनलेस 500 ग्राम, दही 3 से 4 चाय के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा। हॉट एंड स्पाइसी सॉस के लिए लाल मिर्चें भीगी 10 से 12 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा। वाइट शॉर्मा सॉस के लिए मिनीज 1 कप, लहसुन के जवे 2 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, मैदा, पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर मिक्स हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब जो है वो रेस्ट करने की जो बारी है वो अलिशबा की है। माहम को हम ले आए हैं किचन में। अच्छा, अलिशबा ने क्या किया ब्रेक में, ये हमने सब्जियां अब्जियां सारी कटवा ली, जो कि पीटा ब्रेड को भी सेक के रखा हुआ है। इसमें सब असेंबल होगा। दोनों सॉसेज उसने आपको बता दी। एक तो ये हमने ब्लेंड की थी सॉस, और इसको भी ब्लेंड करके निकाल लिया है। चिकन फ्राई हो गई है, ये देख लीजिए यहाँ पर
चिकन की ये लुक आई है, ये जो जिंगर वाली है। अब इसको शवरमे में हम असेंबल करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले जो कुकिंग का प्रोसीजर है माहम, अब आप क्या बना रही हैं? स्टेक बना रही हूँ जी। स्टेक बना रही हो। और ये कौन सी सॉस? वाइट सॉस के साथ? जी, वाइट सॉस के साथ, पेपर सॉस होती है ना, ठीक उसके है, साथ पेपर सर्व होगा। सॉस के साथ हम बनाएंगे। और एक फिले आपने लिया हुआ है, ये फुल रेस्टोरेंट वाला ना सर्विंग, जी। पूरा पोर्शन के साथ ग्राम्स के हिसाब से लिया हुआ है। गार्लिक डालेंगे, आप इसके जगह गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। उसके बाद हम लोग डालेंगे सिर्फ गार्लिक पाउडर है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है। जी, ये गार्लिक हाँ। पेस्ट ओनली ना। अच्छा, क्या और लेमन? लेमन जूस देखो है वहाँ, लेमन जूस चाहेगा थोड़ा सा। आपको खुद खाने में क्या पसंद है माँ? मुझे स्टेक वगैरह ज़्यादा पसंद है, स्टेक और ये वगैरह? मैं रेस्टोरेंट अपने होटल में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो ये मैं ही बनाती हूँ, तो इस ओहो, वजह से इसका हाथ इसमें एकदम जिसे कहते हैं ना, वहाँ set पे हुआ हुआ ज़्यादातर है। रेडी टू ईट होते हैं, तो जल्दी हाँ। बन भी जाते हैं। रेड पेपर डालेंगे, अच्छा, लाल मिर्चें, उसके बाद लेमन इसमें जूस थोड़ा क्या, गार्लिक पेस्ट सा- क्या, ये ब्लैक पेपर है, ठीक है ना। ठीक है, ये ब्लैक पेपर। इसकी मैरिनेशन जो है वो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा टेस्ट अच्छा होगा, मुझे लगता है। जितनी कम- ज़्यादा होगी या जितनी कम होगी टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, इसके अंदर वाइट पेपर डालेगा और चिकन मतलब कि पाउडर डालेगा। उसी वक्त ही मसाला डाला और उसी वक्त ही आपने वो कर नहीं, दिया? ये वैसे ही लगा के रखते हैं हाँ। 1 से 2 घंटे। हाँ। लेकिन कभी कभार जो होता है हमारे पास लगे हुए नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम लगाते हैं तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। लेकिन ना अच्छा, चिकन पाउडर हाँ, थोड़ा वैसे extra तो करेंगे। खैर वो आ जाता है। ये क्या डाला आपने? चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर है, अगर आप चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो सॉल्ट कम रखेंगे, ठीक है। क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है। अगर ओके। सोया सॉस वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉल्ट कम रखेंगे उसके अंदर, ठीक। क्योंकि सोया सॉस के अंदर ज़्यादा अच्छा, होता ये जो आपने चिकन फिले लिया है, इसको हमने कोई हैमर वगैरह नहीं किया है ना? नहीं, ये नहीं। सिंपल आपने है। ये ग्रिल होगा। ये ग्रिल करेंगे, ठीक है। और ये है, ये पेपरिका पाउडर है। बताओ ना लोगों को, मुझे नहीं, लोगों को बताओ। ये पेपरिका पाउडर है, ये ठीक सिर्फ मैंने है। कलर के लिए डाला है। पेपरिका पाउडर भी गया इसके और अंदर लाल थोड़ा मिर्ची सा भी गई। सॉल्ट और वाइट पेपर यूज़ होगा। सॉल्ट और वाइट पेपर, ठीक है जी। ये है सॉल्ट, सॉल्ट कम ही डालेंगे, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ यूज़ कर ली। सही है। और वाइट पेपर, White pepper। ब्लैक पेपर भी गया, वाइट पेपर भी गया, लाल मिर्ची भी गई, लेकिन पेपरिका आप भी गया। जितना देखेंगे चाइनीज़ में हर जगह हम लोग ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन होटल में कहीं पे भी ब्लैक पेपर यूज़ नहीं होता, वाइट पेपर यूज़ होता है। वाइट ही होता है, अच्छा। उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मुझे लगता ठीक है। वाइट है। ब्लैक पेपर से थोड़ी तेज़ी आ जाती है, लेकिन वाइट पेपर से नहीं आती। नहीं और खाने में भी ज़्यादातर वाइट पेपर ही खाना चाहिए। सही ये हो गई। अब मैं इसके साथ मैश पोटैटो बनाऊंगी। मैं नोट कर रही थी, ब्रेक में दोनों बहनें ना आपस में लगी हुई थी, पता नहीं खुसर 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 खुसर, ये वो यूं। देती हूँ। ठीक है जी। वो चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया, जिसको हम ग्रिल करेंगे। और मैश साथ पोटैटो में बनाऊंगी मैश पोटैटोस, ये खास स्टेक का वो होता है जी। जी। मैश पोटैटोस भी और ग्रिल्ड। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा, ऑलिव ऑयल। ओके, लेकिन ज़्यादातर होता है कि गार्लिक के अंदर ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। वो डिप करके रख देते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओ, ये भी एक अच्छा आइडिया है। और ऑलिव ऑयल की एक अगर आपको अलग पहले शीशी से में। मतलब ज़्यादा आप कुजीन इस तरह की बनाती हैं, चाइनीज़ बना रही हैं या हाँ। इटालियन बना रही हैं, तो पहले से आप गार्लिक और ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा पका कर रख दें, तो उससे अच्छा। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, गार्लिक के साबुत लहसुन के नहीं, cubes चॉप या- हुए हुए, चॉप बिल्कुल हुए चॉप हुए हुए, कि मतलब ना जैसे हर चीज़ में गार्लिक, वाइट सॉस में गार्लिक कितना यूज़ होता है। ठीक है, इस ठीक वजह है। से। तो वो एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, क्या जाएगा इसमें मज़ीद और? क्रीम जाएगी, दूध जाएगी और वाइट पेपर जाएगा इसमें भी। ठीक है, आपने थोड़ा सा ऑयल डाला और ये डाल रही हैं आप क्रीम। क्रीम और मज़ेदार, ये होटल स्टाइल का। ज़्यादातर आप कौन से किचन में हो? मैं अभी इटालियन कुजीन ज़्यादातर, मुझे चाइनीज़ पसंद था लेकिन मैंने चाइनीज़ बहुत कर लिया, तो मैंने कहा मैं इटालियन की अच्छा। तरफ थोड़ी चली जाऊँ, लेकिन इटालियन उससे ज़्यादा मज़े का है। अच्छा, समझ नहीं आता, लेकिन जब चीज़ें बनाते हैं तो फिर आइडिया होता है कि इसके अंदर मिल्क डाला मैंने। ठीक है जी। क्रीम और मिल्क, ये थोड़ा सा ना इसमें गीला गीला सा एक वो जी, इसका बन जाता टेक्सचर है। थोड़ा हमें क्रीमी करने के लिए ना क्रीमी, बिल्कुल। वाइट पेपर डालेंगे। इसमें भी चिकन पाउडर ज़रूर जाएगा, हर चीज़ में चिकन पाउडर ज़रूर जाता है, ये इनका सीक्रेट होता है बहुत ज़्यादा हाँ, ना। ये होटल वाले जो है ना, रेस्टोरेंट वाले, हर चीज़ में वैसे चिकन में भी चिकन पाउडर डालते हैं, तो मटन बीफ में भी चिकन ज़्यादातर अब पाउडर तो हो रहा है, डालते देसी में भी डाल रहे हैं चिकन पाउडर। हैं। बहुत ज़्यादा। इसके हाँ, बोल सकती हैं नहीं, आप, अभी ऐसा इसका नहीं है flame कि on है। आपको हमने बिल्कुल चुप करके बिठा दिया है। मैं कह रही थी उसका फ्लेम ऑन है। अच्छा, उसका फ्लेम ऑन है। ओहो, नजरें हैं भाई।
छोटी बहन की नजरें हैं कि बड़ी बहन भी सही कर रही है कुकिंग या नहीं। स्टेक हो जाता है ना नीचे से। ये है सॉल्ट, थोड़ा सा हमने डाला। सॉल्ट नहीं, ये है चिकन पाउडर। अच्छा, ये चिकन पाउडर, ठीक है। इसको फ्लेम से हटा के ही करना है बस आपको ना। अच्छा, सही है। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है ऑलिव ऑयल के बजाय बटर इस्तेमाल करते हैं। जी, लेकिन मैं कहती हूँ टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा आता है ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल का आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो थोड़ी सी और क्रीम जाएगी। हाँ, डाल लो। और क्रीम गया, मिल्क गया, चिकन पाउडर गया है इसमें, और वाइट पेपर गए, और और white सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक। लेकिन आप देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा चिकन पाउडर डालने के बाद सही। सॉल्ट। ठीक है, ये तो हो गए जो हमारे मैश पोटैटोज़। यहाँ पर सब वेजिटेबल्स इन्होंने कट करके रखी हैं, और कटिंग का भी एक इनका स्टाइल है, ये मोटे क्यूब्स में किया है। अच्छा, इनको कोई ब्लांच वगैरह करना है? नहीं, ब्लांच नहीं करते हम। नहीं। सौते जो करते हैं वो वाइट पेपर के साथ करते हैं। ठीक और है। उसमें चिकन पाउडर ही होता है और सॉल्ट होता है। और इसमें भी चिकन पाउडर होगा, सॉल्ट होगा, ब्लैक पेपर होगा, और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, इसको भी ऑलिव ऑयल में करेंगे। आप यहाँ- बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। ऑलिव ऑयल से टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, वेजिटेबल्स में जुकीनी और कैरेट इन्होंने ली है, एंड आई थिंक ये शिमला मिर्च भी जाएगी इसी में। जी जी, ठीक है, ये इस तरह थोड़ा सा थिक हो जाए ना, फिर हटा लेंगे। सही है। हाँ, इसको बेशक रख दो पीछे, नहीं तो आगे ही रख दो। यही रख दो, सामने ले आओ। मुझे प्लेटर चाहिए होगा। हाँ, जिसमें आपने करना है जी जी, वो हम बाद में आपको देते हैं। ये ले लो ग्रिल, ताकि हम जो है वो चिकन को भी ग्रिल कर लें, और साथ में वेजिटेबल्स भी सौते करना है। पहले सबसे पहले मैं वेजिटेबल सौते करूँगी। चलो, सही है। अच्छा जी, ऑलिव ऑयल हम लेंगे। अब ये ज़रा देख लें, इसमें भी चिकन पाउडर ही डालना है, और फिर इसी में ही हम चिकन को करेंगे। जी, ठीक है। अपना अलिशबा, आपको खाने में क्या पसंद है खुद पर्सनली? पर्सनली देसी फूड। देसी फूड जी। और किस तरह का बारबेक्यू। देसी? लाइक पाए, निहारी, ये वाले बिरयानी, बारबेक्यू। बारबेक्यू खाना, ड्राई खाना। मीठे का किसको शौक है दोनों में से? मुझे उसको शौक आपको? जी, और मीठा अच्छा बनाता कौन है? मम्मा। ओए होए, मम्मा को बुलाना चाहिए था एक स्वीट डिश के लिए। क्या अच्छा बनाती हैं मम्मा? खीर, शीर कोरमा, सारे ही मीठे अच्छे बनाती सब देसी स्टाइल देसी स्टाइल के। उनको थोड़े से विलायती मीठे हाँ। खिलाए आपने बनाकर? नहीं, अभी तक तो नहीं खिलाए, लेकिन हम लोगों ने बनाया था वो लबे शीरी टाइप ना, तो वो काफ़ी पसंद आया था, वो अच्छा बना था। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। और रमज़ानों में अभी साबूदाने का मीठा नहीं होता, हाँ हाँ हाँ। उस तरह की बनाया था। साबूदाना था उसके अंदर, और क्या था, तुक मलंगा था। अच्छा, हेल्दी। हाँ, हेल्दी। हेल्थ कॉन्शियस है आपकी फैमिली जो है? ज़्यादा नहीं सही है, है, ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादा हो गए, पहले नहीं थे बल्कि। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि हर कोई कुकिंग में और किचन में और कुछ ना कुछ बना रहा है, तो वो हेल्थ कॉन्शियस है नहीं है, या बस खा रहे हैं, बना रहे हैं? थोड़े थोड़े कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता। सही बात है। नहीं भाई, सेहत का तो ख्याल रखना है। अच्छा, क्या क्या डाल रही हो आप इसमें? सिर्फ मैं सौते कर रही हूँ अभी वेजिटेबल। ठीक है। अंदर थोड़ा सा ब्लैक ब्लांच नहीं किया बाय द वे। अगर ब्लांच कर लेते ना तो क्रंच नहीं रहता, मुझे लगता है। ठीक है। व्हाइट पेपर? नहीं, ये ब्लैक पेपर है, मैंने व्हाइट पेपर डाल दिया। ठीक है, व्हाइट पेपर भी डाला है, ब्लैक पेपर डाला आपने, और सॉल्ट और इसको चिकन कम पाउडर। ही कुक करेंगे, थोड़ा सा ही क्रंची रहे, ठीक है ना। सॉल्ट, चिकन पाउडर डाल दिए? जी, डाल दिया। चलो जी, सब हो गया। इसको भी हम अलग प्लेट में करके निकालते हैं। इन द मीन टाइम हम ये करेंगे कि चिकन का जो फिले है इसको भी हम ग्रिल पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे से हो जाए। ब्रेक ले लीजिए। चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, लीमू 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, सिरका हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब्स हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के लिए जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, मैश्ड पोटैटोज़ के लिए उबले मैश्ड आलू 2 अदद, जैतून का तेल या मक्खन हस्बे ज़रूरत, क्रीम, मिल्क, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत। अब बस जो है ना, खाने की खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर वेजिटेबल सौते करके रख लिया। हम बना रहे हैं पेपर स्टेक, और चिकन को जो मैरिनेट किया था उसको अब ग्रिल करना शुरू करते हैं। जिसमें हमने वेजिटेबल्स की थी उसी में ही हम डाल रहे हैं इसको। इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रखेंगे। ठीक है, हल्की आंच पे। अच्छा, ढकना वकना नहीं है ना? जी,
ताकि वो लेकिन जब थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद ढक देगा, नहीं तो ये जूस अपने ना ठीक है। छोड़ देती है। सही है। हाँ, इसकी भी तो टेक्निक होती है ना, वरना जी तो वो बिल्कुल, chicken ये एकदम ड्राई हो सीख- जाती है ना फिर बहुत अच्छा। अच्छा, वाइट सॉस जो बनेगी स्टेक की वो हम बना रहे हैं। वाइट सॉस एक तो बनती है मैदे से बनती है, हाँ। जो बेचमेल होती है, ठीक है। लेकिन जो रेस्टोरेंट में बनती है वो ज़्यादातर बनती है क्रीम और मिल्क से। अच्छा, सही है। और ये आपने लिया ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल लिया है, इसके अंदर गार्लिक। गार्लिक डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है। स्टेक कौन अच्छे बनाता है इसके आप दोनों में? अभी मैं ही बनाती हूँ, अभी अभी ये नहीं यही बनाती। बनाती हैं। अच्छा, ये वैसे ये भी है कि आपको कुछ रेसिपीज़ आपकी पेटेंट होंगी कि भाई ये जी, हम नहीं बनानी है। इसके अंदर ऑनियन जाएगी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी और कम जाएगी इसके ना। ठीक है। थोड़ा सा गार्लिक गया फ्रेश और थोड़ी सी अनियन चॉप्ड ऑलिव ऑयल में। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं इसमें। आप ले रहे हो ऑलिव ऑयल क्योंकि बकौल माहम के वो कह रही है कि इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। वो तो हल्की आंच है वैसे चिकन। हल्की सी गोल्डन होगी ना, उसके बाद हाँ। इसके अंदर क्रीम ऐड हो जाएगी। ठीक है। और कोई मिल्क वगैरह हम नहीं ऐड करेंगे? नहीं, इसमें क्रीम और मिल्क ही जाएगा। क्रीम और अगर milk। आप बनाना चाहें Stock तो वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है। अगर आपको बेचमेल सॉस बनानी है तो फिर आप मैदे से बना सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो थिक होना बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ, हम रेस्टोरेंट में अगर बना के रख रहे हैं और ठीक है। ऑर्डर टेकिंग में टाइम लग रही है तो फिर ठीक है। उसके बाद ना वो ख़राब हो जाता है। और अगर हम मशरूम ऐड करना चाहें तो इसी स्टेज इसी में आप मशरूम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मशरूम को आपको अलग फ्राई करना होगा, थोड़ा सा अच्छा। ना गोल्डन करना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ताकि आप क्रीम में ऐड करें। इसके अंदर में ये गई जी क्रीम एंड थोड़ा मिल्क। अच्छा, उसको देसी पसंद है, आपको थोड़ा सा जी लेकिन मुझे दूसरे भी खाने, लेकिन आज हम देसी नहीं सिखा रहे हैं ना, दोनों ही वो वाले खाने जो हम लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीख रहे होते हैं इटालियन किचन में। चल रहा है। और कौन से देख लो भैया, हो गया परफेक्ट ग्रिल के वो ढकना। जी मैं ना ये वाला लगाती हूँ उस पर, हो के फुल्ली कवर, इतना ही कवर हो सकेगा। अब इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर थोड़ा सा, ठीक है। चिकन पाउडर ठीक होने से पहले पहले डाल दूँ ज़्यादा बेहतर है। हाँ उसके बाद हम ऑरिगानो डालेंगे। ठीक है, सारी सीजनिंग, सॉल्ट। टेस्ट वेस्ट करने की आदत नहीं है आप दोनों नहीं, को? मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा टेस्ट ना। डाल दो सारी क्रीम, क्या है। वाइट सॉस तो ऑलमोस्ट हमारी रेडी है, इसको प्लेट में निकालना है, बेशक निकाल दो आप। ओके ओके। चिकन भी जो है वो हो गई है। चूल्हा हम चिकन बंद थोड़ी कर सी देते हाफ हैं। डन करनी है, फुल डन नहीं करनी। अच्छा, क्यों बेक होगा कुछ? नहीं, बैग नहीं होगा क्योंकि वो अगर फुल डन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, नहीं तो मतलब फिर उसको ये इसी प्लेट में निकाल दूँ। कच्ची तो नहीं रहेगी ना खाने नहीं, में? नहीं, अच्छा हाँ, वाइट सॉस को इसमें निकाल दो, तो फिर जब असेंबल करेंगे ना एक अलग से मैं आपको प्लेटर दूंगी, ओके ओके। उसमें कर देंगे। अच्छा भाई, माहम की भी सारी चीज़ें रेडी हैं, सॉस रेडी है, चिकन रेडी है, सब्जियां रेडी हैं, प्लाटर। अब मेरा ख्याल से मैं आ जाइए। ऐसा नहीं है कि हमारे किचन में 3 लोग नहीं आ सकते, हमारे किचन में एट अ टाइम कोई 4-5 लोग भी खड़े हुए हैं। ये हो गया ना, अब ये एक असेंबल कर देते हैं ताकि हम दिखा दें कि कैसे करना है। उसके लिए ये मैं हटा रही हूँ, ये ले लो आप, और इसकी यहाँ रख देते हैं। ये माहम आपका तो हो गया ना सारा, जी, रहा। सिर्फ असेंबल रहता है। जी, जी। वो हम अगली ब्रेक में दिखाएंगे। ओके, ओके। अच्छा चलें जी, ब्रेक आ गई है, ये चीज़ें भी थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं, थोड़ी सी सफाई कर देते हैं, पता तो चले ना कि भाई दोनों बहनें आज काम कर रही हैं और ये ज़्यादा मैस मचाती हैं। आज इन्हीं से ही सफाई थोड़ा सा। करवाती हूँ मैं ब्रेक में। ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, लीमू 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, सिरका हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब्स हस्बे ज़रूरत,
वाइट सॉस के लिए जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, मैश्ड पोटैटोज़ के लिए उबले मैश्ड आलू 2 अदद, जैतून का तेल या मक्खन हस्बे ज़रूरत, क्रीम, मिल्क, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत। एक बार फिर हमने दोनों बहनों को स्विच कर लिया है। अब जो है माहम को बिठा दिया है, अलिशबा को वापस ले आए, ताकि अब आप इसकी प्रॉपर असेंबलिंग देख लें जो हम ये शवरमा रैप बनाना चाह रहे हैं। जी, ये हमारी पीटा ब्रेड जिसको ठीक है। हमने जो है वो सेक लिया था, टोस्ट कर लिया था। सही है। और ये ये जो वो हमारी चटनी हॉट एंड स्पाइसी लाल सॉस। मिर्चों वाली, कम ही लगाइएगा। बाकी बहुत बहुत ज़्यादा, तेज़ बहुत होगी तेज़ क्योंकि होगी। इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी डाला है, प्लस वो दूसरी लाल ड्राई चिलीज जो होती हैं वो उसको सोक करके बनाया है। इसके साथ ये चलेगी ना तो इसके अंदर शुगर हाँ, ब्लेंड वगैरह हो भी। जाएगा। ये आपकी मेयोनीज वाली है। अच्छा, ये तो आप बोल रही थी कि थोड़ी थिन बनेगी, लेकिन ज़्यादा थिन नहीं है ना? हाँ, ज़्यादा थिन नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह आप सर्व कर रहे हाँ, मतलब सॉसी सा वो इफेक्ट है। अब ऐसा भी नहीं है हैं। शवरमा। ड्राई लगे जिसको ज़्यादा। हाँ, वो एक्स्ट्रा ऊपर से और डाल लें। ठीक है जी। ये हमारे ये लगे। सब्जियाँ। उसके बाद हमारी जो है अच्छा, करी आप इसमें वो नहीं है फ्लेवर, यूजुअली शवर में तो पिकल्स डालते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा सा pickles डालते हैं। ट्विस्टेड रेसिपी है ना, जिंगर वाला शवरमा है ये। इसके बाद ये हमने कुकम्बर कट कर लिए थे स्लाइस में। ठीक है। सलाद पत्ता, क्यूकम्बर और थोड़ी सी कैबेज। बंद गोभी, बंद गोभी कह रहे, कैबेज। अब ये कितने पीस डालेंगी? ये जितना आपको लोडेड खाना है। हाँ, जितना जितना लोडेड होगा उतना एक्सपेंसिव होगा। हाँ, जो आसानी से आ जाए। 3 से 4। ठीक है, हाँ 3 से 4 सही है। और इसको आपने ये हमारे जिंगर शवर। ओके, और चाहे तो और भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये बटर पेपर पे आपने इसको जी ऐसे रैप करना है, और फिर ऊपर से और सॉस आप भर सकते हैं। डाल सकते हैं ऊपर से आगे। कमर्शियल यूज़ के लिए जो है ना, वो ज़्यादा ऊपर से सॉस कर दें कि भाई बहुत सॉसी है, और चिकन के 2-4 पीसेस हैं। ये इसके ऊपर आप सॉस अगर आपको और यूज़ करनी है। ठीक है, सही है भैया। ये तो अलिशबा ने तो बना लिया है। अब माहम को ज़रा दोबारा बुलाते। माहम, अब आ जाए। आपका इस साइड पे सारी चीज़ें हमने रख दी। हमने कहा भाई दोनों बहनों की आपस में वैसे लड़ाइयाँ होती हैं दोनों में। जी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। लड़ाका कौन है? ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है। सब मैं ही। छोटी है ना। कह रही है सब मैं ही हूँ। इल्ज़ाम लगा रही है ना। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लें, ये मैश पोटैटो तो चाहिए। मैश पोटैटो का आप ऐसे सजा सकते हैं। साइड लाइन में यहाँ पर वेजी सर्व होंगी। ठीक Ready कर है। देते चिकन का पीस एक ही है, वेजिटेबल्स भर करे हैं। ज़्यादा चीज़ें वेजी ज़्यादा लोग ज़्यादा हो पसंद गए। करते हैं। हम 2 पीस एटलीस्ट बना लेते चिकन फिले के। मुझे ऐसी सर्विंग रेस्टोरेंट में आएगी ना, मैं बोलूँगी एक ही पीस चिकन का। वहाँ पर एक ही होता है। वहाँ पर एक ही होता है। मैं किसी रेस्टोरेंट में गई अभी हाल में, अब वो उन्होंने उसके पैसे रखे हुए 2500, ठीक है, एक डिश का इसी तरह के कोई स्टेक और फिले और सॉस के साथ। उसमें ऐसे ही छोटे छोटे से चुनने से फ्लैट पीसेस। वो पोर्शन में करके देते हैं कि जिसमें एक बंदे, वो 1 पर्सन की सर्विंग होती है ये ना। क्या है, हम लोग का पेट थोड़ी भरेगा। वो इतने छोटे से पीस फ्लैट। तो हमने वो शेफ़ को बाकायदा, क्योंकि वो उन्होंने नया नया लॉन्च किया था, तो वो लोग खुद भी फीडबैक पूछ रहे थे। जो नया करते हैं वो सुन लेते हैं, पुराने वाले नहीं सुनते। हाँ, पुराने तो अपनी उसमें चलेंगे भाई, वो कहते हैं कि हमारा चल रहा है तो अब हम क्यों उसको। ये आप थिक भी रख सकते हैं और थोड़ी सी अगर आपको थिन रखनी हो तो वो भी रख सकते ठीक हैं। है, ये है वाइट सॉस और ये चिकन फिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मैंने कहा इस प्राइस में वो 2 छोटे पीस जो है ना वो मज़ेदार नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। वेरी गुड, आपने तो प्लेटर फ़ौरन से तैयार कर दिया। यहाँ पर हम मज़ीद और शवरमा बनवा लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये रिकैप ब्रेक है, अगर आपने रेसिपी नोट कर लिए क्या क्या चीज़ें डाली थी मैरिनेशन में, आपको सब पता चल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। हॉट एंड स्पाइसी जिंगर शॉर्मा, चिकन मैरिनेशन के अज्जा,
चिकन थाइस बोनलेस 500 ग्राम, दही 3 से 4 चाय के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा। हॉट एंड स्पाइसी सॉस के लिए लाल मिर्चें भीगी 10 से 12 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा। वाइट शॉर्मा सॉस के लिए मेयोनीज 1 कप, लहसुन के जवे 2 अदद, तिल 2 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, सिरका 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, मैदा, पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर मिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन थाइस बोनलेस को मैरिनेशन के तमाम अज्जा से 30 से 40 मिनट मैरिनेट कर लें, फिर मैदे में कोट करें और ठंडे पानी में डालें। अब दोबारा मैदे में अच्छी तरह मिक्स करके दरमियाने गर्म तेल में फ्राई करके गोल्डन कर लें और छलनी पर रख दें। हॉट एंड स्पाइसी सॉस के लिए लाल मिर्चों को 10 से 15 मिनट पानी में भिगो दें, फिर ब्लेंडर में डालकर नींबू का रस, सिरका, जैतून का तेल, लहसुन के जवे, नमक, पिसी काली मिर्च, पिसा जीरा और चीनी के साथ ब्लेंड कर लें। वाइट शॉर्मा सॉस के लिए मेयोनीज, फ्रेश क्रीम, कटा लहसुन, तिल, नमक, पिसी काली मिर्च, ओरिगानो और नींबू का रस डाल के ब्लेंड करें। असम्बल करने के लिए पीटा ब्रेड तवे पर दोनों तरफ से हल्का सा सेंक लें। अब इस पर हॉट एंड स्पाइसी सॉस फैला दें, फिर वाइट शॉर्मा सॉस और जिंगर चंक्स डालकर फोल्ड करें। हॉट एंड स्पाइसी जिंगर शॉर्मा तैयार है। चिकन स्टेक विद पेपर सॉस। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, लीमू 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, सिरका हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब्स हस्बे ज़रूरत। वाइट सॉस के लिए जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, दूध हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत। मैश्ड पोटैटोज़ के लिए उबले मैश्ड आलू 2 अदद, जैतून का तेल या मक्खन हस्बे ज़रूरत, क्रीम, मिल्क, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को तमाम अज्जा से 30 मिनट मैरिनेट कर लें। वाइट सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें, थोड़ा लिक्विड रखें। अब चिकन स्टेक को 10 मिनट करें, उसके बाद तमाम सब्जियां, मैश्ड पोटैटोज़ और चिकन स्टेक को सॉस के साथ सर्व कर दें। आ जाएं जी, खुशामदीद। फाइनली दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं। अब क्योंकि दो शेफ्स थे ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो होता है ना कि 2 शेफ्स एक किचन में ज़रा सा लड़ाई झगड़ा भी चलता है और एक दूसरे की वो भी चलती है ना कि मुझे बताएं, आप दोनों में से कपड़ों का, मेकअप का किसको शौक है? कपड़ों का ज़्यादा शायद इनको शौक है। अच्छा। मेकअप का भी इनको शौक है, मेकअप मैं नहीं करती बिल्कुल आपका मेन कुकिंग पर ही फोकस है ज़्यादा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं दोनों बहनों के? एक जैसे हैं या ये अलग अलग है? नहीं, इनका थोड़ा अलग है हाँ। और मेरा अलग है। क्या है आपका? मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, मतलब इंडस्ट्री इस तरफ आना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ। मतलब चैनल और वगैरह में, प्रोफेशनल उसमें होटल इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री, इसी में काम करना चाहते हैं। अपना होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, कैफे वगैरह खोलने का इरादा नहीं? वो मेरा इरादा है। वो इनका इरादा। अच्छा, तभी अलग है। जी। वो उसको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना जी, है। बिल्कुल। है ना, दोनों का मेन ये। तो अच्छा, और किस तरह का रखोगी? कुछ सोचा है, कुछ आइडिया है? पाकिस्तान से बाहर ही करूँगी और ज़्यादा देसी चलता है वहाँ पर। देसी खाने बाहर। बिल्कुल, वेरी गुड। वहाँ पर तो ये करने का इरादा है। बाय द वे, ये दोनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ऑनेस्टली मैंने चखी कोई भी नहीं है, लेकिन जिसने चखी मैंने पूछ लिया कि भाई ये चिकन का फ्लेवर कैसा है, क्योंकि उसमें वो कसूरी मेथी वगैरह डली हुई है ना, थोड़ा सा फ्लेवर ट्विस्ट है उसमें। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम शवरमा बनाएं या जिंगर बनाएं, ये रेसिपी से बनाइए और आप इसको अपने तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ये सॉसेस के साथ बनाएं तो एक कंप्लीट फ्लेवर आएगा। स्टेक लुक्स ऑल्सो गुड। मैश पोटैटोज और वेजीज को इन्होंने ब्लांच नहीं किया, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज कलर ना थोड़ा ख़राब हो जाता है मुझे लगता है। अच्छा। तो वेजीज नहीं करनी चाहिए ब्लांच। सही है, वो अगर आप सॉफ्ट हो जाती है, है। हाँ। लेकिन सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती। स्टेक के अच्छा, साथ ना बिल्कुल क्रंच अच्छी लगती है। ये ना हो कि भाई कस्टमर बोले कि ये कच्ची सब्जियां हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। वो कहते हैं बॉईल करके सारा उसका जो होते हैं ना मर जाते हैं मिनट्स वगैरह। नहीं, बॉईल नहीं, ब्लांच में तो आपने गर्म पानी में डाला, सॉफ्ट हो गई और निकाल दिया। खैर एनीवेज, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनकी ये रेसिपीज़, और मैं आप दोनों का थैंक यू करना चाहती हूँ। और अम्मी को ज़रूर मेरा सलाम कहना, वो बहुत शौक से देखती हैं मसाला चैनल और मेरा शो भी, तो मेरी तरफ से
उनको ज़रूर मेरा सलाम पहुंचाइएगा। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से हमारा शो देखते रहिए, पसंद करते रहिए। और अगर आप भी हमारे शो पर आना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिए हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, एंड अपनी कोई ख़ास रेसिपी है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छे गुमान में रहिए, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।